डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच आ चुका हूं। तो आज का सेशन भी रहने वाला है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर। आज का आपका टॉपिक है और सेम नंबर और नंबर लाइन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे के सम्स आपको यहाँ पे आज सॉल्यूशन करवाऊँगा। तो मे भी सभी लोग कॉपी पेन अपने पास रख लीजिए और सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको सामने दिख रहे हैं उनका सॉल्यूशन करना शुरू करिए। वन बाय वन मैं अभी आप सभी के कमेंट लूँगा और ज़रूर सभी लोग बताएंगे या फीडबैक देंगे कि किस तरह से रोज़ की क्लासेस जो चल रही हैं वो किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल हैं, कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही। तो इस सेशन को चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या अभाज्य है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ 81 जो है 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में, है ना, और इसी तरह से 27 के टेबल में, है ना, 27 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। 83 अगर हम कहें और 85 कहें तो 85 अगर कहें तो हम कह सकते हैं 1 है, 5 है, 17 है और खुद है ना। 17 5 जो 85 आप पढ़ते हैं। और आप अगर बात करें 83 और 87 की, तो 83 और 87 तो करा विच वन नंबर इज प्राइम नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर दो नंबर्स आ गए हैं, ये दोनों ही प्राइम नंबर होंगे। तो आप अगर यहाँ पर 88 लिखा होता तो ये ऑप्शन आपका सही होता। आपका ऑप्शन चला जाएगा 83 के साथ, क्योंकि 83 किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता है। ये खुद के टेबल में और 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है, और इसके दो ही फैक्टर हैं, एक 1 और दूसरा 83। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, है ना। एग्जैक्टली देखिए, कोई इशू होगा मैं उसको क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। अब लिखा है कि 80,900, 80,000, है ना, 80,905, 80,905, यानी 8 10,000 के प्लेस पे होगा। देखिए 80,000, तो 80,000 का मतलब है कि ये 8 10,000 के प्लेस पर होगा और 0,000 के प्लेस पर होगा, है ना, 1000 के प्लेस पर। इसके बाद कह रहा 900, 100 के प्लेस पर 9 होगा, और उसके बाद कह रहा है 5, यानी 5 कह रहा है तो वंस के प्लेस पर 5 तो हो जाएगा, लेकिन टेंस के प्लेस पर अगर कुछ नहीं कह रहा तो 0 लिखना पड़ेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 80,000 में अगर जैसे कहता कि 7,000 तो 1000 के प्लेस पर 7 रहता है, लेकिन अगर कह देगा 17,000 तो एक 1 जो है 10,000 के प्लेस पर रहेगा और दूसरा ये 7,000 के प्लेस पर हो जाएगा। इसी तरह से आपको समझना होगा। तो 80,905, 1 10 100, 905, 1000 10,000, 8080, 1000 10,000 को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ते हैं। तो बिल्कुल आसान सा ऐसा सवाल आपको आ जाना चाहिए, बिल्कुल नोट कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रिप्रेजेंटेड इन द नंबर फॉर्म्स, संख्या के रूप में लिखा गया है। अगला देखिए जरा, कह रहा है कि 16 lakhs 80,100। अब देखिए लैक्स, 16 lakhs यानी 10 lakhs की जगह पर 1 रहेगा और लैक्स की जगह पर 6 रहेगा, तब ये 16 lakhs बनेगा। और 16 lakhs 800 यानी 100 के प्लेस पर, तो 1000 और 10,000 कहाँ गया, 1000 और 10,000 कहाँ गया, लैक्स के पहले 1000 और 10,000 रहता है 0, है ना। और 813, तो 100 के प्लेस पर 8 है
और टेंस के प्लेस पर 1 रहेगा और वंस के प्लेस पर 3 रहेगा, तभी आपका ऑप्शन आएगा कि क्या 16 लैक्स है ना, 813, 16 लैक्स, क्योंकि 1000 के प्लेस पे आपको कुछ नहीं कह रहा है, दैट्स वाई 1000 के प्लेस पे 2 जीरोज़ रहेंगे। कौन सा ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन आपका पहला कट गया, दूसरा नहीं है, चौथा नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। चेक कर लीजिए, है ना, बिल्कुल आसान तरीका है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन सारे सम जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आसानी से सीख लीजिएगा। पहले इतना नोट करिए, उसके बाद हम आपको अगला सवाल बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, द प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। याद रखिए कि प्लेस वैल्यू का क्या मतलब होता है? प्लेस वैल्यू मतलब होता है स्थानीय मान। क्या मान? किसका स्थानीय मान कह रहा है? कि द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। किसमें? 14.56 में 5 का प्लेस वैल्यू याद करिए। याद रखिए कि डेसिमल के जब लेफ्ट में चलेंगे तो वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते हैं, लेकिन दशमलव के जैसे ही दाहिनी ओर चलते हैं, राइट में चलते हैं, इधर की ओर चलते हैं, तो जो पहली डिजिट रहती है वो 10वां यानी 10th का प्लेस रहता है, TENTH, और दूसरी डिजिट रहती है वो 100th का प्लेस रहता है, HUNDRE, है ना, DTH, 100th का प्लेस यानी 100वां। अब ये हो जाएगा 10वां और ये हो जाएगा 100वां। तो क्या डिफरेंस आता है? 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी रहेगी तो 4 × 1 लिखेंगे, यानी कि 4 आ जाएगी। और अगर 1 की प्लेस वैल्यू निकालनी रहेगी तो 1 × 10, यानी कि हमारा 10 आ जाएगा। और अगर 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी रहेगी तो 2 × 100, क्यों? क्योंकि 100 के प्लेस पर 200 आ जाएगा। ये ऑब्वियस सी बात है, ये सभी बच्चे जानते होंगे। लेकिन बात जो यहाँ पर नहीं जानते वो ये आपका कि 5 10th के प्लेस पर है, तो जब इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी होगी तो आपको 1/10 यानी 1/10 से, 10th मतलब 10वां यानी 1/10 होता है, तो 10th के प्लेस की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 1/10 से, 100 के प्लेस की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर 1, ये हो जाएगा 5 × 1 = 5 और 10 × 1 = 10। 5/10 को हम लिख सकते हैं 0.2, क्या लिख सकते हैं? 0.5, क्या लिख सकते हैं? 0.5। 10 में 5 में 10 से भाग होगा तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ ऑप्शन आपको नीचे के नहीं दिख रहे होंगे, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। पहला ऑप्शन आपका है 5 × 1, दूसरा ऑप्शन बी है, या सेकंड ऑप्शन है 5 × 10, और तीसरा ऑप्शन आपको है 5 × सी वाला ऑप्शन है 5 × 0.1। तो याद रखिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। 1/10 का मतलब 0.1 ये होता ही है। तो आपको कह रहा है कि 5 × 0.1, ऑब्वियस सी बात है 5 × 1/10, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/10 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो 0.1 यानी 5 × 0.1, अब 5 × 1 = 5 और एक अंक पे दशमलव लगा, एक अंक पे दशमलव लगा के 0 लगा देंगे, यही आंसर आपका आया। तो चूंकि ये आपका ये आंसर नहीं दे रहा ऑप्शन में, यही आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। और डी में आपका दिया गया है, यानी चौथे ऑप्शन में दिया गया 5 × 0.01, वो कब आएगा? अगर 5 जो है 6 के प्लेस पर रहेगा, 100 के प्लेस पर रहेगा तो। क्लियर है बच्चों? प्यारे बच्चों, पूरी ताकत लगा रहा हूँ आप सभी के लिए। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी दें कि आपको कम मूल्य में बहुत बेहतरीन क्लास, बहुत बेहतरीन मोटिवेशन मिल रहा है, आपको अच्छे से एक मार्गदर्शन मिल रहा है, अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन का सलूशन बताया जा रहा है। बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। हम आपके ऊपर निर्भर हैं, है ना। चलिए
तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम अगला सम्स बताते हैं आपको। देखिए आगे के प्रश्न की बात जो है, हम आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ना, जो पुनराभ्यास के लिए यानी अभ्यास के लिए जो प्रश्नावली है वो शुरू करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन 23, आप इस वाली एक्सरसाइज को हम यहाँ 24 क्वेश्चन तक वाइंड अप करेंगे, क्योंकि यहाँ तक ही इसका क्वेश्चन दिया गया। उसके आगे के भी कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज के। और जो सेल्फ एक्सरसाइज है, अगर आप अभी तक आपने बुक नहीं लिया है तो बुक मंगा लीजिए, और 1 बाय 1 क्वेश्चन का सल्यूशन करवाया जा रहा है। अगर कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन का सल्यूशन आपने किया है तो मे बी आप सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेंगे। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। फाइंड ए प्राइम इवन नंबर, फाइंड अ प्राइम इवन नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम बात करें 4 की, 4, 1, 2 और खुद के टेबल में आता है, और यह एक इवन यानी सम संख्या है ना, जो 2 के पहाड़े में आती है। 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4, यानी 2 के पहाड़े में आई, इसलिए सम संख्या है। और चूंकि इसका 1 से अधिक यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है यानी भाज्य संख्या है। अगला 6 की बात करें तो 6 भी एक इवन नंबर है, क्योंकि 2 के पहाड़े में आता है। चूँकि इसका फैक्टर 1, 2, 3 और खुद 6 है, इसलिए यह एक कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। तो अब ये कह रहा है कि इवन भी हो और प्राइम भी हो, मतलब अभाज्य भी हो और 2 के पहाड़े में भी आए, सम भी हो, सम भी हो और अभाज्य भी हो, 2 के पहाड़े में भी आए और एक प्राइम नंबर हो, उसका 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो, यानी एक 1 और दूसरा वह संख्या खुद। अगर हम बात करें 13 की, तो 13 क्या है, एक इसका फैक्टर 1 और 13 होता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। प्राइम नंबर तो होता है, यह अभाज्य संख्या तो है, लेकिन हमसे प्राइम और इवन पूछ रहा है, लेकिन यह एक क्या है, ऑड नंबर है। क्यों है? क्योंकि 2 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ऑड प्राइम हमसे नहीं पूछ रहा है, इसलिए ये और ये ऑप्शन कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, क्योंकि 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है, 2 जिसके 2 फैक्टर 1 और वह खुद, और यह सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी सम यानी इवन और एक प्राइम नंबर है। सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या है जिसका 2 फैक्टर, एक 1 और एक ये खुद, है ना। इवन कैसे? क्योंकि 2 के पहाड़े 2 एक कम 2, 2 1 जा 2। और लिखा है क्वेश्चन नंबर 24, इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में, एक भाग का प्रश्न था, है ना, डिवीजन का एक क्वेश्चन था। भाग का एक प्रश्न था। आगे कह रहा इफ डिवाइजर इज 51, अगर आपका भाजक, इसी को इंग्लिश में डिवीज़र कहते हैं, डिवीज़र या डिवाइज़र कहते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में भाजक। अगर भाजक 51 हो यानी 51 हो, एंड कोसेंट 16 और भागफल 16 हो, तो बताइए, और एंड रिमाइंडर 27, कोसेंट यानी जो भाज्य होता है उसी को कोसेंट कहते हैं, सॉरी भागफल। अगर रिमाइंडर यानी शेषफल आपका, रिमाइंडर यानी शेषफल आपका, शेषफल कितना हो जाए, 27 हो जाए, तो वह संख्या कौन सी होगी, यानी उसका डिवाइडेंड,
उसका डिवाइडेंड, डिवाइडेंड या डिविडेंड इसको बोलते बेटा, डिविडेंड, उसका डिविडेंड यानी भाज्य क्या होगा, यही पूछ रहा है। देखिए हमने सब कुछ क्लियर कर दिया। जिसमें भाग दिया जाता है डिविडेंड कहलाता है, जिससे भाग दिया जाता है डिवाइजर वो कहलाता है। भाग दे जितनी बार है ना, जितनी बार टेबल पढ़ा जाता है कोसेंट वो कहलाता है, और जो कुछ लास्ट में बच जाता है रिमाइंडर वह कहलाता है। तो अगर आपसे डिवाइडेंड पूछे तो एक फार्मूला लिख लीजिएगा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर इसे भाज्य कहते हैं, और भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, धन शेषफल होता है। बिल्कुल, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपका 11 जून से जो बच्चे हमारे यहाँ जुड़ गए हैं, लगभग 20 से 22 बच्चे जब जुड़ गए हैं, उसके बाद जो बच्चों की संख्या है हम 11 जून है ना, जून से आपका कौन सा सुपर 30 बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, सुपर 30 बैच है ना, सुपर 30 बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सफलता बैच में भी बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। अब एक नया बैच जो 11 जून से प्रारंभ होगा सुपर 30, तो जिन बच्चों को सुपर 30 में जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहने वाला है और सभी बच्चों को सफलता बिल्कुल मिलेगी। और मात्र शुल्क जो है आपका 1999 यानी 2000 रुपये, 1999 रुपये यानी नियरली 2000 आपका लगने वाला। मात्र इतना ही शुल्क दे करके पूरे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए और टॉपिक पे चलते, बस इतना बताना था। चलिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। हमको सब पता है, भाजक 51, भाजक क्या है 51 और गुणे देखिए यहाँ पे भागफल खोला, देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज का पहला सवाल है आपके सामने। 12, देखिए जो जो कह रहा है वो करिए। 12,000 लिख लिया मैंने, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 12,000। फिर कह रहा 1300, वंस टेंस 100 3 और 1 यानी 1300 से तो 1000 के प्लेस पर चला जाएगा 1300। अरे भाई 13 इंटू 100 1300। फिर इसके बाद 2 10 जा 20, फिर 20 कह रहा है इज इक्वल, भैया हम जोड़ देंगे इसको, जो जो कहेगा वही हम लिख लेंगे और उसके बाद उसको जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 0 आया, पहले 1 फिर 10 फिर 100 फिर 1000 और फिर 10,000 के प्लेस को ऐड कर देते हैं। यहाँ 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 1 3 और यहाँ पर 1। आपका आसान तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए कहा 12,000, भैया मैंने लिख दिया 12,000।